प्यारी बाबा की 23 तारीख की बाबा के सुनेंगे। और आज मुरली का जो सार है वह बाबा ने कहा, बच्चे अब सिर्फ और सिर्फ इस आध्यात्मिक पढ़ाई ही चलेगी। अब कोई भक्ति मार्ग की तंत्र मंत्र पाठ पूजा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अभी आध्यात्मिक युग है। कल में बाबा ने क्या कहा, शिवरात्रि बच्चे अब तुम्हारी रात्रि, जिस दिन बाबा का अवतरण हुआ तो रात्रि समाप्त हुआ, अमृत बेला शुरू हुआ और अमृत बेला था वरदानों की वर्षा। तो ये आध्यात्मिक युग है, संगम युग, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ बाबा और बाबा की पढ़ाई, बाबा की तभी कहा ना प्रभु की लीला। इस संगम युग में अब चारों ही और एक ही बात बाबा ने कहा, यहाँ कृपा आशीर्वाद भक्ति मार्ग की सारी बातें फिनिश। एक नवीनता, एक नया प्रकाश। अभी तक जो हमारी मान्यताएं थी भक्ति मार्ग में,
वो सब जैसे रीति रस्म या रूढ़िवादी कहेंगे तो बाबा आकर के सब खत्म, क्योंकि ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरे विनाश। इसलिए बाबा ने कहा भक्ति मार्ग के सारे संस्कारों को क्या करो, परिवर्तन करो। और जो बाबा संस्कार भर रहा है हमारे अंदर, वो संस्कार बाबा से ग्रहण करो। पढ़ाई के द्वारा ही बाबा वो सारे संस्कार हमारे अंदर बढ़ देता है। तो संस्कार बाबा के 7 गुणों के आधार पर, तो सबसे पहला है गुण ज्ञान। सबसे पहली मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, फिर पवित्र स्वरूप। ज्ञान बाप, पवित्रता माँ, बेटा सुख, बेटी शांति, फिर प्रेम, ठीक ना, प्रेम आ गया, फिर आनंद और शक्ति, वो परम नाम है। इसलिए बाबा कह रहे कि बच्चे अब ईश्वरीय जायदाद, तुम मेरे बच्चे हो, वर्षे के अधिकारी हो। ये संगम युग में सबसे बड़ी जायदाद परमात्मा हमें दिव्य बुद्धिधारी बना रहे, सारा काम में बुद्धि का। तो बाबा का अगर बाबा सारी दुनिया को दे रहा है ये चीज, परमात्मा के बच्चों को दे रहा है, सभी मनुष्य आत्माओं को दे रहा है, लेकिन वही ले पाता है जिसका भाग्य में, भाग्य में वही एक बाबा की जायदाद रिसीव कर पाता है। तो आज प्यारे बाबा के माँ बाप हम सुनते हैं मीठे बच्चे। अब मनुष्यों द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम में नहीं आने हैं, इसलिए तुम सब से अपना बुद्धि योग तोड़ एक बात को याद करो। सारा काम अब योग बल से ही लेना है, योग बल से ही होना है। आगे की जो सृष्टि है वो योग बल के द्वारा ही चलनी है। इसके पास योग बल नहीं, वो क्या हो जाएगा, मौत के मुंह में चला जाएगा। योग बल क्या है, परमात्मा की जिंदगी, सर्वस्व अर्पण। मीठे बच्चे मनुष्यों द्वारा मिली हुए मंत्र जंत्र काम में नहीं आने हैं, इसलिए तुम सब से अपना बुद्धि योग तोड़ एक बात को याद करो। प्रश्न है, भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती? टच हो रहा है। भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती? उत्तर है, भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हैं। ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। यह पढ़ाई है, पढ़ोगे लिखोगे बाबू राजा बनोगे, रूलोगे पीलोगे तो क्या खराब होंगे। ये पढ़ाई है, बाप टीचर बनकर तुमको पढ़ा रहे। सुप्रीम शिक्षक, सुप्रीम टीचर, सर्वोच्च शिक्षक, सर्वोत्तम शिक्षक हमें पढ़ा रहे। तकदीर का आधार बोलो सभी पढ़ाई। तो आज बाबा कह रहे पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। कमाल है ना, हमारी तकदीर देखो, सवेरे उठते क्या कहती, पढ़ाई हमारे बुद्धि में रहती, पढ़ाई बुद्धि में रहती है। क्या जल्दी जल्दी तैयार होकर के हमें स्कूल में पढ़ने जाना है। तकदीर का आधार पढ़ाई। अगर बाप कृपा करे तो सारा क्लास ही पास हो जाए। इसलिए ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की कोई बात नहीं। कृपा कर और पा। कृपा का मीनिंग भी क्या है, कर और पा। कर हरेक को अपना अपना पुरुषार्थ जरूर करना है, और जो करेगा सो पाएगा। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, मैं छोटा सा नन्हा सा, स्मॉल चाइल्ड बाबा। बहुत प्यारा, जितना 11वें समय हो गया उतना मैं बच्चा, छोटा बच्चा हूँ। मैं एक नन्हा सा बच्चा, प्रभु जी मेरी लाज रखो, मैं बन गया तुम्हारा, और मेरी डोर तुम्हारे हाथ में है। अब ऐसे कस के पकड़ के रखना बाबा,
अब मुझे कहीं पर भी रिंचक में कल समय और संकल्प बताया ना, कहीं पर भी मुझे जाने नहीं दे, अपने कब्जे में रखना। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग के लिए पुकार, तो मुझे मेरी लाज रखना। छोटे और बड़े की सबकी पुकार है, क्योंकि समझाया गया है भक्त तो यज्ञ जब तब आदि करते समझते हैं, इनसे परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। मनुष्यों की जो है ना चाहना है, उनकी जो मत है, उनको लगता है इन सब कर्म कांडों से भगवान मिलेगा। फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, मैं भी उनका रूप हूँ, मेरे में भी भगवान है, यह कहना तो झूठ है। ठीक है, दोनों का रूप एक जैसा है, दोनों का घर, जैसे बाबा को रूप है ज्योति बिंदु, मुझे आत्मा का भी जो बाबा का घर है वो मेरा घर है, परमधाम। देखो समानता। और तीसरी समानता जो बाबा के गुण है वो मेरे गुण, इसलिए आत्मा उस गुणों के पीछे तो भागती है। अब बाबा और मेरे में फर्क क्या है कि बाबा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है और मैं आत्मा पूरे पूरे 84 जन्म लेता हूँ, ये अंतर है। इसीलिए आत्मा की ये स्थिति हो गई, तभी बाबा को लास्ट में आना पड़ा, मुझे आत्मा को साफ करके फिर से परमधाम निवासी और फिर से वर्षे के अधिकार, मुक्ति और जीवन मुक्ति। ये है हमारे दोनों हाथ में लड्डू। कहते हैं ना लौकिक में भी कि तेरे हाथ, तेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, तो क्या मीनिंग है कि मुक्ति के भी अधिकारी बनते हैं बाबा के घर के, और जीवन मुक्ति जो बाबा की हमें वर्षा है, शायद राजधानी, इसलिए कहते हैं। और बच्चे की मुट्ठी बंद होती है क्योंकि उसको वो दोनों के अधिकारी रहता है, लेकिन आजकल नहीं है क्योंकि दोनों चीजें शांति और सुख दोनों खत्म है। क्यों? पवित्रता खत्म है। पवित्रता खत्म क्यों? क्योंकि रियल नॉलेज नहीं है। क्योंकि जहाँ रियल नॉलेज है वहाँ प्योरिटी जुड़ी है उसके साथ में। वह कोई दुख सहन नहीं करता। भगवान, भगवान तो अलग चीज है, सर्वोच्च है, सर्वमान्य है, सर्वसे न्यारा है, ज्ञाता है और दाता है। भगवान तो अलग चीज है। यही मनुष्यों की भूल है जिस कारण दुख भोग रहे हैं। परम हस्ती को मिला दिया है इसमें, वो सबसे न्यारा है, निराला है। इसी कारण बाबा कह रहे हैं मनुष्य दुख भोग रहे हैं। उस हाईएस्ट, उस सर्वोच्च सत्ता को हमने अपने जैसा मान लिया, अपने से भी नीचे। तुम्हारे में भी कोई बदले बाप को जान। ये तो बाबा की कितनी नम्रता है, इतना बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी, और बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा हो गया। बच्चे बांधो मुझे, ये तो निरंकारिता है शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की। और हमने क्या समझ लिया है, उसको भी हमने पत्थर ठीक कर में ठोक दिया है। यदि हमारी बुद्धि की कमी है, माया घड़ी घड़ी बुलाती थी, बाप तो बार बार कहते हैं, तुमको श्रीमत देते हैं कि अपने को आत्मा से टिक जाओ। इस मंदिर की, शरीर रूपी मंदिर की मूर्ति बन जाओ, स्टैचू। परमात्मा मिलन और परमात्मा प्राप्ति चाहिए तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं। बड़े आत्मा को इससे हम तिलक लगाते, लेकिन लिखना नहीं है आता। तो बाबा कहते बच्चे अब ये जो बाहर की हम जो भी कर्म कांड करते हैं उसको करते हैं, क्या करो आंतरिक, तो मन का फेर, कर का मन का छोड़। ठीक है, सुंदर सितारा। मैं बाबा की यूनिक सोल, डायरेक्ट बाबा का हाथ में सर पर, बाबा का मैं सिलेक्शन, छत्र छाया है। बाप तो बार बार कहते तुमको श्रीमत देते कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। यह श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत कौन सी है?
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत कौन सी है? अपने को आत्मा समझ बुझ बात को याद करो, यह है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। ये सारे पढ़ाई का, सारे गीता का सार है। बाप की श्रीमत से मनुष्य नर से नारायण, पतित से पावन बनते हैं। एक ही उपाय है। इस समय के जो यह पतित मनुष्य है उनकी श्रेष्ठ मत नहीं है, विकारी है वो। श्रेष्ठ मत वाला कैसे हो सकती? भगवान ने भी कहा है कि यह भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय है। भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय रावण की। बाबा कहते हैं सुंदर बात, तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। क्या सुना? बहुत सुख देना। बाबा जी ही काम करते कि बच्चे मैं सुख का सागर हूँ और तुम्हें सबको सुख ही सुख देना। अगर मैं चल भी रहा हूँ ना, ये धरती को भी कष्ट न हो। मेरे को जो हवा छू रही है वो भी सुकून महसूस करे। पूरे पांचों तत्व मेरे से हर घड़ी लाभान्वित हो जाए। पेड़ ना अपना फल खाते हैं, नदी ना जल पीते। बाबा कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुमने बहुत सुख पाया है। क्या सुना? तुमने बहुत सुख पाया। सबसे ज्ञान मिला, आत्मिक सुख, मानसिक सुख। गहरे सागर में डूब जाते हैं। जब बाबा की याद में हम खो जाते हैं तो आत्मा गहरे सागर, सुख के सागर का गहरे सुख अनुभव। ऐसा लग रहा है आत्मा डूबती जा रही प्यारे बाबा के सागर। तुमने बहुत सुख पाया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि कलयुग तक 50-60 जन्म। ताली नहीं बजा रही। अवन का 50-60 जन्म, 3/4 तो है ही, 50-60 जन्म आदि कलयुग तक तुमने बहुत सुख पाया। हम तो अपने जीवन कहानी को भूल गए, लेकिन भगवान को जानता है ना। तो भी कहते हैं कि बच्चे कल क्या कहा बाबा ने, सारे कल्प के लिए तुम अभी जमा का खाता जमा कर। ये अभी ईश्वर ने बैंक खुली है, एक का पदम गुणा। सतयुग त्रेता में राज्य करेंगे और द्वापर कलयुग में क्या होगा? हम पूज्य। मंदिर की जो मूर्ति है पूजा रूप में, वो कितनी बड़ी बात है कि आज भी हमारी इतनी भव्यता से पूजा हो रही है। तो ये बना बनाया काम है, लेकिन अभी शूटिंग हो रही है, ध्यान रखना। बना बनाया पांचों के सतयुग से लेकर के फिर तो सारा बना बना है। जैसा हमने अभी किया होगा, क्योंकि बीज बोने का समय क, फिर ख, फिर ग और फिर ग। अभी कमाई का समय, जहां पर भी आपको जैसा अपना अच्छा रोल बनाना है, बना अपने अंदर का डिफेक्ट निकालो। क्योंकि बाबा ने हमें कलम दे दी है श्रेष्ठ कर्म की। ऐसे नहीं कि भगवान ने क्यों बनाया, यह तो अनादि ड्रामा है। क्या सुना? ये तो अनादि ड्रामा है। फिर विशारद करने के बाद में हम ये कहेंगे कि नहीं, जितना करना था कर लिया। ज्ञान माना दीन, भक्ति माना राहत। ज्ञान से अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। ज्ञान से बने नहीं, चल रही। भक्ति से नरकवासी बने, क्योंकि ज्ञान नहीं भटकन अजामता को कलवा परसोवा और ठंडन गुफा करते चलो, लेकिन प्राप्ति के दरवाजा बंद। ऊपर बैठा है ना, वो आता है ये देने के लिए कब संगत होगा और आएगा, और मुझे भी क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। नहीं तो उसकी चीज मेरे पास कैसे आएगी? बच्चा बनेंगे
अधिकारी बनेंगे तभी तो उनका वर्षा मुझे भी मिलेगा, नहीं तो मरते मरते को थोड़ी ना बिन मांगे मोती मांगत मिलेगा भी। अगर समझ में तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और आत्मा बाबा का प्यारा बच्चा कनेक्शन से और बाबा के साथ, तभी प्राप्ति के भंडारे हो जाएंगे। कनेक्शन है ना मन बुद्धि का। परंतु मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। क्रोध कितना भारी है, कितना भारी है बोलो, कितने बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। एक ही चीज है ना, इतना इंसान के अंदर क्रोध है कि बस अब लगता है वह जितना जो सामग्री बनी है वो डाल दे और खत्म, समझते विनाश जरूर होगा। तो ये भ्रष्टाचारी बुद्धि हुई ना। बाबा प्रकाश नागा मनसा से भी अगर जागृत हो जाओ, मनसा से भी अगर हमारे अंदर ये आता है कि नहीं ऐसे, तो बाबा कहते हैं कान पकड़ो अपना, एकदम अलर्ट कर दिया बाबा ने, बीज उसको ही खत्म। और कहा हमारे सामने वो आसुरी बुद्धि कि जितने भी सारी बात है क्या करो, देख रहे हो ना क्या हमारे सब सीने सामने। ये भी भ्रष्टाचारी बुद्धि। कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। रावण ही भ्रष्टाचारी बनाते, बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि भ्रष्टाचार बंद करो। नंबर 1 भ्रष्टाचार है एक लोगों को पति बनाना, पहला है ये काम भी ना, पहला है ये काम। जैसे बॉडी कॉन्शियस में आए शुरू, आकर्षण शुरू। यह है वैशाल्य, क्या सुना ये है पक्का अनिल भाई, पक्का, क्योंकि सब चमड़ी के पाखी है, चमड़ी को देख रहे। कलियुगी भारत को वैशाल्य कहा जाता है, सब विष से पैदा होने वाले विकार से। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ पवित्र भारत। वो देखो और आज का सिंह देखो, कल का भारत देखो, आज का भारत देखो। लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। फिर यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जबकि तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से क्या नहीं हो सकता। आज भी श्री कृष्ण के मुकुट के ऊपर मोर पंख लगा है। आज भी मोर की पैदाइश कैसे होती है, ये मोर जब नाचता है और पैरों को देखता है तो आंसू निकलते, तो मोर ने उसको ग्रहण करती है और उससे उसको गर्व रहता है। इसलिए मोर का पंख बोलो सभी, हाँ श्री कृष्ण के माथे आज भी कोई न कोई निशान। ऐसे ही शेर के लिए भी कहते हैं कि वो एक ही बार जीवन में विकार में जाता है, तो शेरनी का रूप सोने के बर्तन में है। देखो आज प्रकृति में है या नहीं है, बोलो। जबकि तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से क्या नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं तुम योग बल से श्रीमत पर स्वर्ग के मालिक बन सकते हो, तो वहाँ योग बल से बच्चे भी पैदा होंगे। बाहुबल से सारी सृष्टि पर राज नहीं कर सकते, बाहुबल से विनाश है, योग बल से स्थापना है, पालना है। उनका है बाहुबल और तुम्हारा है योग बल, तुम्हारा है योग बल। एक ही चीज है हमारे पास, एक ही योग बल। आई लव यू बाबा, योग बल भी क्या है बोलो, आई लव यू, आई लाइक यू, आई लव यू, आई लव यू। हम तुम एक कमरे में चंदरिया में डूब जाए, प्यार है, प्यार की ये सर्वोच्च पराकाष्ठा है। अब कहाँ जाना, उधर क्या है। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाते हो, सर्वशक्तिमान बाप खुद कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विघ्न विनाश होंगे, परंतु कोई की बुद्धि में ठहरता नहीं है। उस समय हाँ कहते फिर भूल जाते, क्योंकि थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल में करना है वो, तो वो होमवर्क हमसे नहीं होता,
सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है? सुनते हैं मुरली, ये बात ठीक है। बच्चे स्कूल में पढ़ करके आते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं? ट्यूशन। कहते क्या करें बच्चे, टाइम भी नहीं मिलता। हमारा एक आना तो पक्का है, अलर्ट हो जाओ। हमारा एक आना पक्का है, लेकिन सारे दिन का होमवर्क में हम सभी बोलो तो 23 घंटे, 1 घंटा ठीक है, 23 घंटे हमें अपने ऊपर जो मेहनत करनी है वो हमारी मेहनत पहुंच नहीं रही। पक्का पक्का। और इसी के कारण हमारी जो हड्डियां है ना वो सख्त है, नरम होती नहीं आसानी से, संस्कार नरम नहीं होते हैं। बराबर भगवान बेहद का बाप राजयोग सिखलाकर ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे। देखो हम श्रृंगारी में मूर्ति बनते जा रहे इस राजयोग के द्वारा, ज्ञान गुण और शक्तियों से। फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता, बुद्धि इतनी जामड़ी हो गई, पत्थर बुद्धि हो गई, उसको घिसने की मेहनत नहीं होती है। तो बाबा के इसलिए बुद्धि में नहीं बैठता है, तो कहेंगे उसकी तकदीर में नहीं है, इसलिए तकबीर नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते। टीचर तो सबको पढ़ाते, फिर कोई कितना पढ़ते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। टीचर को थोड़ी कहेंगे आशीर्वाद करो, क्या सुना? टीचर को थोड़ी पढ़ाई में आशीर्वाद कृपा आदि नहीं चलती है, क्या सुना सबने? पढ़ाई में कृपा आशीर्वाद मांगना तो भक्ति में ऐसा, पढ़ाई में नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो बाप तुमको नमस्ते करते हैं। ज्ञान मार्ग में बोलो भगवान हमको रोज नमस्ते करता है। वाह 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 वाह, रोज नमस्ते करता है। देखो पढ़ाई कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी, और भगवान ऑलमाइटी एटर्निटी त्रिलोकीनाथ रोज हमें क्या करता है? नमस्ते करता है। और सवेरे 3:30 बजे मेरे लाडलो जागो। बाप के पास बच्चा आया तो वह मालिक ही बन जाता है। आशीर्वाद कृपा की बात ही नहीं, मेरे बच्चे बने तो मालिक बन जाए। जितनी मेरी प्रॉपर्टी है सारी, ज्ञान गुण शक्तियाँ वो तुम्हारी हो गई। सिर्फ क्या करो, कनेक्शन कम्युनिकेशन इतनी पक्की रखो, इतनी पक्की रखो जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, दोनों तारों को इतना कस के लास्ट से क्या करता है, कस देता है। कसो, फिर देखो फिर निर्मल आश्रम बन जाएंगे हम। क्या बन जाएंगे? निर्मला दीदी की तरह सब। और भगवान ने जीते जी 5वीं ऑनर का उसको सर्टिफिकेट दिया या नहीं दिया? सीन है ना, बाबा ने कहा बच्चे बाप खुश है। भगवान ने जीते जी कह दिया ना उनके, बाप खुश है। बाप कहते ये तो मालिक है, कृपा की बात नहीं। बाप की मिल्कियत सो बच्चों की हो गई। हाँ, बाकी बच्चों को सुधारना वेलफेयर टीचर का काम है। जिस दिन तो बाबा के बच्चे बने, बाबा ने सारी प्रॉपर्टी हैंडओवर करी, लेकिन अभी उसको पाने के लिए, उस योग के बनने के लिए तुम्हारा अंदर का जो भी डिफेक्ट है वो रोज मैं इस ज्ञान और योग से निकाल रहा हूँ। टीचर कहेंगे पढ़ो, पढ़ना तुम्हारा काम है, पढ़ना तुम्हारा शौक होना चाहिए। कृपा क्या करेंगे, गुरु का भी फर्ज है रास्ता बताना, सदगति मार्ग का। आशीर्वाद की तो कोई बात नहीं, छोड़ दो सारी बातें, आशीर्वाद की कोई बात नहीं, सब पास हो जाए। फिर तो कुर्सी के ऊपर कुर्सी रखी जाएगी। फिर यह तो एक ही बाप टीचर गुरु है, तीनों से कृपा मांगने की बात ही नहीं। प्यार पाओ ना उससे, जो वो दे रहा है भर भर के चुपन फाड़ करके, वो क्या करो, रिसीव करो। क्या करो, रिसीव, कॉन्शियस होकर के, बारी करके नहीं से अलर्ट होकर के। बच्चे कैसे थे देखो, मुस्कुराते रहते। कैसे होते हैं बच्चे? मुस्कुराते।
आज मुरली का गीत, आज मुरली का गीत बच्चा हूँ, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, प्रभु जी मेरी लाज रखो। बेसमझ मनुष्यों को बाग बैठ समझ देते हैं, यह तो उनकी आशीर्वाद है ही। रोज पढ़ाना, हमें चुंबकीय चिकित्सा है ना, बाबा खींचता है ना पढ़ाई के समय, तो कोई कम अट्रैक्शन नहीं है, खींचता है बाबा की। करंट देखो, सुप्रीम टीचर ऊपर से बरमधाम से आने से पहले बाबा ऐसी लहर फैला देता, बच्चे आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। गाड़ी में तो उसको तो एक सेकंड लगता है। यह तो उनकी कृपा है, ये आशीर्वाद है कि बात उस पर चलना बच्चों का काम। गाया हुआ है श्रीमद भगवान का, वह ऊंच दे ऊंच तो उनकी मत भी ऊंची होगी, सर्वोच्च सत्ता है तो मत भी उनकी ऊंची होगी। कहते ना ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचे भगवान। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बन रहे हो नंबरवार अनुसार। तुम भी समझ सकते हो कि हम कितने मार्क से पास हो, समझ सकते ना, जैसे जैसे आपकी स्थिति है। स्कूल में स्टूडेंट समझ तो सकते ना, हमने पूरा पढ़ा नहीं है इसलिए हम नापास होंगे। बाप भी रजिस्टर से समझ जाते हैं या नापास होगा। यह भी बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही, 3 in 1, 3 in 1। अनुभव करो, बाप के रूप से क्या मिल रहा है, टीचर के रूप से बुद्धि का ताला खुल रहा है, और सदगुरु के रूप से थोड़ा चलो मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकार फिक्स। यह भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, हम नहीं पढ़ते नहीं बाबा, ये तो क्लास कैसी है सब, हाँ पढ़ने वाले बच्चों की क्लास है। पढ़ते नहीं तो जरूर कम पर होगा। यह भी पुरुषार्थ नहीं करते कि अच्छा हम तीखा पढ़े, कौन सा पुरुषार्थ करना है, तीखा पढ़ने का एकदम छला, बल कितना भी माथा मारते समझाते तो भी कुछ करते नहीं। श्रीमत पर न चलने से कम पढ़ पाएंगे। जो बच्चे बनते हैं वे डायनेस्टी में तो जरूर आएंगे, राजाई में तो जरूर आएंगे, उनमें भी बहुत पद है, दास दासी भी बनते। बच्चे जानते पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो बोलो आगे दास दासी बनेंगे, झाड़ू लगाने वाले भी चाहिए, परंतु वह भी रॉयल रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरों के महल होंगे तो दास दासियां भी वहीं वहां रहेगी ना, फिर नंबरवार आगे चल पद पा सकते हैं। प्रजा में भी नंबरवार है। भक्ति मार्ग में मनुष्य ईश्वर करते ना, ईश्वर अर्थ दान करते भक्ति मार्ग में। समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई होगी तो सरला माता क्या होगा, सरला माता बनाई, दूसरे जन्म में अच्छी निरोगी काया मिलेगी। अल्पकाल के लिए फल तो मिलता है। अच्छा कोई ने पाठशाला खोली होगी तो नरेंद्र भाई, कोई ने पाठशाला स्कूल खोला होगा तो नरेंद्र भाई बोलो बोलो, पाठशाला खोली तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे। बाबा ने कहा अगर किसी ने हॉस्पिटल खोला तो बोलो अच्छी मिलेगी, किसी ने पाठशाला खोली स्कूल खोली तो बुद्धि अच्छी होगी, किसी ने धर्मशाला खोली होगी तो बोला अनिल भाई रहने के लिए उसको अच्छा बड़ा मकान मिलेगा, है क्लियर। तो ये ईश्वर करना हुआ ना, कोई डायरेक्ट भक्ति में हर एक अपने को ईश्वर करते हैं। अभी तुम्हारा डायरेक्ट ईश्वर के साथ तन भी स्वाहा, मन भी धन भी सब। इन बेलपत्र इसका मीनिंग ये है तन मन धन जन, तो भी हम सेवा कर रहे हैं लेकिन उसमें हद नहीं है, इसको स्वाद अपना है ना, ये तन मन धन तो अपना है इसलिए स्वाहा है, जन की तो सेवा करनी है, तन मन धन तो मेरा कनेक्शन है ना, वो मुझे स्वाद करना है, इसलिए ये 3 बेलपत्र है। बाकी सेवा जन की सबकी करनी। आप कहोगे
आपकी इससे आपकी बहू बेटे जो भी है उस वहां हो जाएंगे क्या? बोलो नहीं होंगे ना, इसलिए तन मन धन। देखो गहराई देखो इसकी। अभी तुम्हारा डायरेक्ट ईश्वर के साथ है, वह है इनडायरेक्ट भक्ति में, यह है डायरेक्ट ईश्वर करना। हमारे तुम्हारे बीच में कोई तीसरा है नहीं, डायरेक्ट हम दे रहे हैं, हमारी खुशी है, खुशी से दे रहे हैं हम। बाबा यह सब कुछ आपका ही है, इतना तन मन धन तेरा, तुझको अर्पण, तूने दिया हुआ वो हम तेरे को दे। और ये देखो कि जब सतयुग में आए तो तन कैसा था, मन कैसा था, धन कैसा था, और उसको 5000 वर्ष में क्या कर दिया? धन चलता नहीं, मन दिखता नहीं, धन बचता नहीं। क्या कर दिया हमने 5000 वर्ष में? देखो उसका दिया हुआ उसको हमने मैंने गंदा। बाबा ये सब कुछ आपका ही, हम ट्रस्टी है, इनके बदले में आप हमें 21 जन्म के लिए स्वराज्य दे देना। यह हुआ डायरेक्ट बाप को ईश्वर करना 21 जन्म के लिए। बाबा कहते अपना बैगेज सब सतयुग में ट्रांसफर कर दो। जैसे दूसरे देश में जाना है तो हमारे यहाँ रुपए पैसे तो उसमें आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, ऐसे ही हमको क्या करना पड़ेगा सतयुग में जाने के लिए? सब ईश्वरीय कार्य में लगाना होगा, तब वहाँ हमको प्योर होकर के मिलेगा। ट्रांसफर कर दो, कैसे ट्रांसफर करना है? तो बैंक बैगेज नहीं, उससे हमें क्या करना है? सही ईश्वरीय कार्य में लगा देना है। जैसे लड़ाई लगती, ध्यान से सुनना इस बात को, जनरल नॉलेज। आजकल जनरल नॉलेज है ना, जीके कहते हैं ना जनरल नॉलेज को। जैसे लड़ाई लगती है तो छोटे छोटे राजाएं बड़े राजाओं के पास अपने मिलकियत रखते हैं, फिर लड़ाई जब पूरी हो जाती है तो फिर बड़ों से वापस ले लेते। बाबा को इन बातों का अनुभव, फिर राजा महाराजों के साथ बाबा का अच्छा कनेक्शन था। बाप भी जानते, ये दादा भी जानते। समझना चाहिए हमको दादा द्वारा बाबा से वसा मिलता है। सिंधी में बड़े भाई को दादा कहते हैं, तो बाप से हमको दादा के द्वारा वसा मिलता है। बाप पढ़ाते हैं, हेविली गॉड फादर मेरे बाप है, यह नहीं, यह कौन है? यह कौन है? अलग होकर के बैठो सब। पहले जरूर दादे का बनना पड़े, बाबा हम आपके, ये शरीर नहीं, काशी कलवट नहीं खाना, लेकिन वेद में ये चीज दे देना, यही चीज ज्यादा उपमान करती है। रावण का सिर दे देना। बाबा मांगते हैं आपसे हम वर्षा लेंगे और सब तरह से मुझे योग तोड़ना, इसमें मेहनत है। बाप कहते अभी और गुरु आदि के मंत्र कोई भी काम में नहीं आए। क्लियर समझ में लिया। और जो बाबा कह रहा है विजय भाई, बस उसी रास्ते पर, उसी ट्रैक पर चलो। कोई भी मनुष्य मात्र का मंत्र अभी काम में नहीं आएगा। क्या सुना? कोई भी मनुष्य कोई काम में नहीं, मंत्र मुक्ति माला सब फिनिश। जो भी स्थूल चीजें हैं सब अब तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म संसार है। आध्यात्मिक संसार कैसे है? बोलो, सूक्ष्म संसार है। मैं तुमको कहता हूँ मुझे याद करो तो विजय भाई तुम्हारी विजय है, तुम्हारी विजय है। तुम्हारे सिर पर पाप का बोझा बहुत है, अब मुझे याद कर दो कि कर्म विनाश है। फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा मैं, ले तो साथ में जाऊंगा घर में, लेकिन वहां मैं तुमको भेज दूंगा, वहां मैं नहीं आऊंगा, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है तुम्हें ले जा करके क्या करना? मुक्ति में टिका देना। आगे तुम्हारा पुरुषार्थ, आगे पुरुषार्थ भेज दूंगा तुमको, ये गारंटी है। क्या सुना? ये नहीं जाऊंगा, लेकिन भेज दो जरूर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे वर्षा तुम्हारा है, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। पहले ये निश्चय चाहिए, निश्चय नहीं तो बाबा बुद्धि का ताला भी नहीं खोलता, धारणा नहीं होती। निश्चय बुद्धि स्वयं में निश्चय, प्यारे बाबा में निश्चय, बाबा के ज्ञान में निश्चय, बाबा के परिवार में निश्चय।
बाकी ज्ञान में पहले टिक्की नहीं बैठा, पहला 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 निश्चय स्वयं में, दूसरा है बाबा, फिर बाबा के ज्ञान में, चौथा है परिवार। बाप का बने तो वर्षे का भी हकदार बने। फिर बाबा ने, बाबा के साथ क्या है, वर्षा कंबाइंड है। ध्यान में रखो, जहाँ बाबा है वहाँ वर्षा है, ज्वाइन चाहिए। बुद्धि में बैठता नहीं, कोई कोई नए भाई फोकस पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। बाप को अच्छी रीति समझाते हैं, जितना जो पढ़ेंगे उतनी कमाई, क ख ग और ग कमाएंगे। तो बाबा ने कहा इनका पदम होना, यह गॉड फादरली नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तो विश्व का मालिक बनते हो इस नॉलेज से। मनुष्यों में ये ज्ञान थोड़ी, दुनिया की ज्ञान है। एक ही चीज बैठेगी, या ईश्वरीय ज्ञान बनेगा या दुनिया की बातें। अब तुम मेरे बच्चे आसुरी संप्रदाय से दैविक संप्रदाय, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। देखो कहाँ तक पहुँच गई है गाड़ी। सिवाय श्रीमत के कोई भी श्रेष्ठाचारी बन ही नहीं सकता। क्या सुना? श्रीमती हमें निकालती, श्रीमती हमें मंजिल तक पहुंचाती है, नहीं तो फिर अंत में सजाए खाकर वापस जाएंगे। बस थोड़ा बहुत जो सुनते हैं वो स्वर्ग में आएंगे, परंतु बिल्कुल ही साधारण प्रजा क्यों थोड़ा बहुत सुनते हैं। कभी आए मत्था टेका, सुन लिया, थोड़ी सी ऊपर का ब्लैक बोर्ड पर है भैया सुन के, कभी मोबाइल बस ऐसा। तो प्रजा में मर्तबे तो नंबर 1 होते, वहाँ ऐसे गरीब नहीं होंगे जो किसको रोटी नहीं मिले। यहाँ जैसे गरीब वहाँ होते नहीं, सभी को सुख रहता है। परंतु ऐसे नहीं समझना अच्छा प्रजा तो प्रजा से, ये तो कमजोरी भी ना। तो पहले यह पक्का निश्चय चाहिए, ये निराकार भगवान वाज एकदम उस हाईएस्ट अथॉरिटी से एकदम जुड़ जाओ। कौन है वो मेरा है। जो भगवान इशारा करते थे, पुकारते थे, वो कौन है? वो मेरा है, वो मेरा है। पक्का निश्चय चाहिए, ये निराकार भगवान माचे। भगवान कहते मुझे मनुष्य चोला नहीं है, मेरा नाम है सदाशिव। बाकी जो भी देवता है या मनुष्य है, सबके शरीर पर नाम है, मेरा नाम शरीर पर नहीं है। मेरा नाम सदाशिव, और सदाशिव के 3 अर्थ बोलो। कल्याणकारी बीज, मनुष्य सृष्टि का बीज है और विद्युत है। बाबा का नाम शरीर पर। शरीरधारी को भगवान नहीं कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है। तभी बाबा देवी देवताओं को क्या कहते? लक्ष्मी नारायण को क्या कहते? दैवी गुणधारी मनुष्य। निवास है ना, दैवी गुणधारी मनुष्य। मनुष्य को भगवान मानने से ही भारतवासी बेसमझ बन गए। बोलो बाबा ने क्या कहा? जब तक आप सभी अच्छे से नहीं बोलेंगे तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। मनुष्य को भगवान मानने से ही भारतवासी बेसमझ बन गए। बोलो सभी, विजय भाई अच्छे से बोलो सभी। मनुष्य को भगवान मानने से ही भारतवासी बेसमझ बन गए। और बोलो, भगवान मानने से ही भारतवासी बेसमझ बन गए। सोनिया बोलो, मनुष्य को भगवान मानने से ही भारतवासी बेसमझ बन गए। आए समझ? कार्बन आ गए? नहीं तो सुना बड़े प्यार से, नहीं तो भारतवासी बहुत सयाने थे, नहीं तो भारतवासी बहुत सयाने थे। पहले भारत में कपड़ा भी बहुत रिफाइंड अच्छा बनता था। देखो कितना सयाना बन। अभी तो वह चीज बन नहीं सकती, बुद्धि कैसे बन गई? देखो बेचारे। तो स्वर्ग में साइंस भी सुख के लिए होती है। यहाँ तो साइंस सुख दुख दोनों के लिए है। क्या बाबा ने अंतर बताया? स्वर्ग में ये साइंस ओनली और ओनली लिए होती है, और कभी ये साइंस सुख
सुख और दुख दोनों के लिए। अल्पकाल का सुख है, सुख अल्पकाल का, दुख तो अपार है, सुख अल्पकाल, दुख अपार है। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो दुख हुआ ना, सब त्राही त्राही करेंगे। वहाँ तो साइंस से सुख ही सुख होता है, तो उसका नाम निशान नहीं, अविद्या। यह भी जिनकी तकदीर खुलती है वही समझ सकते। तकदीर में सुख नहीं तो समझ नहीं सकते। बैरिस्टर भी नंबर 1 होते। क्या कहते बाबा बैरिस्टर के लिए? कोई तो एक ही केस का 10-20 हजार रुपया लेते हैं, कोई बैरिस्टर को देखो तो कोर्ट भी पैसे के लिए नहीं होता। यहाँ भी ऐसे, या तो राजाओं का राजा बनते या 5 पैसे की प्रजा बनती। तो बाप बच्चों को समझाते, भारत ही इस समय सबसे गरीब है। कहाँ दिखाया है? कहाँ दिखाया है? कटोरा लेकर के, उसको कच्चा कटोरा लेकर के मांग रहा। फिर भारत ही संकर बनता है, सोने की चिड़िया। इसलिए बाबा आए। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। धनवान इतना उठा नहीं सकते, गरीब साधारण ही ये ज्ञान उठाएंगे। साहूकारों को दान देना ये लॉ नहीं। तुम गरीब हो, तुम्हारे में सबसे गरीब कौन है? बोलो सभी एक ही जवाब, हाँ तुम्हारी मम्मा सबसे गरीब। कुछ भी नहीं लेकर के आई मम्मा, ये फिर विश्व की महारानी, धन की लक्ष्मी बनती, एकदम गरीब, कुछ भी नहीं है। और क्या बनती है? धन की लक्ष्मी, विश्व महारानी, महालक्ष्मी। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, तो गरीब जास्ती उठाते क्योंकि दुख है। साहूकार तो बहुत सुखी है, वे तो कहते हैं हमको तो यहाँ ही स्वर्ग है, मोटर गाड़ियाँ पैसा आती है। जिनको पैसा नहीं है, नरक में है, उनको आप ज्ञान दो, ऐसे कहते हो। तुम्हारी है अब गॉड फादरली सर्विस। तुम भारत के सच्चे सर्वेंट हो, रूहानी। तुम भारत के सच्चे सर्वेंट, वह सोशल वर्कर से जिस्मानी, तुम रूहानी। मनुष्यों को थोड़ा सुख देते, जैसे क्रिश्चियन लोग है ना, क्रिश्चियन थोड़ा सुख दिया उनके बन गए। यह तो सारी सृष्टि को साफ कर पवित्र सुखी बना देते हैं। कौन? ये रूहानी सोशल वर्कर सारी सृष्टि को साफ कर पहले फिर पवित्र सुखी बना देते हैं। यह तन मन धन से भारत की सेवा करे। ये जो रूहानी सोशल वर्कर है, ये अपने तन मन धन से सारे भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ध्यान रखिए उनके सारे अपना पुराना बैग बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर करना। ईश्वर का ट्रस्टी होकर संभालो सब कुछ, बाबा के हवाले कर, फिर उसको संभालना भी आप दे, लेकिन उसमें से ममत्व निकाल करके उसमें बाबा बस जाए। दूसरा, निश्चय बुद्धिमान पढ़ाई करनी है, गरीबों को ज्ञान दान देना है, भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा करना। वरदान है, अपने हर कर्म और बोल द्वारा, अपने हर कर्म बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले, हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक। कैसे? एक तो कर्म के द्वारा गुण का और वाचा के द्वारा ज्ञान का। जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है ना, जैसे आप भी चलते फिरते मास्टर शिक्षक। सदा अपने सामने स्टूडेंट देखो, अकेले नहीं हो, सदा स्टूडेंट के सामने हो। ये सबसे पहला स्टूडेंट है दोनों, अम्मा बाबा।
सदा स्टडी कर भी रहे हो, औरों को करा भी रहे हो। खुद कर भी रहे हो, औरों को स्टडी करा भी रहे हो। वही वाइब्रेशंस जो मुझे मिला, हाँ, जितनी गहराई में गई वो करंट, वो सारी बातें मैं सबके ऊपर नौछावर करते चलूं। योग के शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अकेले नहीं होंगे। योग के शिक्षक स्टूडेंट के आगे अकेले अलग होते थे ना, तभी तो आप देखिए उनकी मार्क सब झेलते थे या नहीं झेलते थे? बोलो, सभी अपने पीछे बचपन को देखो, वो स्ट्रिक्ट होते थे टीचर, नहीं? बहुत स्ट्रिक्ट। योग के शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अकेले नहीं होंगे। अटेंशन रखिए, आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं और स्टूडेंट देख रहे हैं। हर समय बड़े कॉलेज में हमारे लिए तो क्या हो गया, चलता फिरता कॉलेज हो गया, तो हमें अलर्ट रहना है। स्लोगन है, आत्मनिष्ठे से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। बहुत सुंदर बात है, आत्मनिष्ठ है। फिर आत्मनिष्ठ है तो आत्मा की सारी करंट ड्यूटी क्या होगी? आत्मा के इर्द गिर्द ओरे के रूप में, प्रकाश के रूप में वो क्या होगी? बोलती रहेगी। आत्मनिष्ठे से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। संपूर्ण पावन, लाइट ही लाइट है आत्मा की चारों पवित्र रहता है, वही श्रेष्ठ योग है। ओम शांति। आज नवरात्रि की सब मुबारक हो। सब अपने ओरिजिनल स्वरूप में कौन है? देवी देवी।